दोस्तों, अंडमान सी के अंदर यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत के लिए चीन ने एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। चिंता यह है कि भारत ने वहां पर अपनी नजरें तो जमाई हुई हैं, लेकिन अंडमान निकोबार के ऊपर एक 5 द्वीपों का एक और समूह है जिसका नाम है कोको आइलैंड। चाइना ने अपने अड्डे और एस्टेब्लिशमेंट वहां बना लिए हैं। एयरक्राफ्ट को पार्क करने की जगह बना ली है। 1500 सैनिकों को एक जगह रखने के लिए उनके जो टेंट वगैरह या मकानात होते हैं वो भी बना लिए हैं। और वहां पर नेवी के फ्रिगेट्स और सबमरीन्स को रोकने के लिए बंदरगाह यानी कि पोर्ट भी बना लिया है। तो चाइना भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में जो उसकी मिलिट्री पावर होगी कई गुना होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर भारत को विरोध जरूर करना चाहिए कि उसकी नाक के नीचे बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार के आसपास जो हो रहा है वो दुखदायक है। और अंडमान के अंदर हमारी जो नेवल फ्रिगेट्स हैं, सारे के सारे जो नेवल कमांड है, उसको इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है कि लद्दाख इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीन के कंट्रोल में जा रहा है और अभी तक आधे लद्दाख के ऊपर चीन ने अपना जो कब्ज़ा है वो कर लिया है। अपनी फ़ौजें वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं, यहाँ तक कि ये 2 जो फ़ौजी अड्डे हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, वो लद्दाख में कायम कर लिए हैं। और अब लद्दाख के बाद एक और चीनी एयरबेस जो है भारतीय बॉर्डर के करीब सामने आई है। कोको आइसलैंड के ऊपर ये जो चीनी एयरबेस है, इससे भारत को कितना जो है वो ख़तरा हो सकता है, इस एयरबेस से कैसे अब भारत के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए जो परेशानियां हैं ये बन सकती हैं, इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकार दिनेश के वोरा ने कैसे जो है मोदी को और भारतीय फ़ौज को वार्निंग जारी की है। और आखिर इस एयरबेस से, चाहे वो लद्दाख में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो या ये कोको आइसलैंड हो, यहाँ से चीनी एयरबेस का बनना और मोदी की खामोशी एक सवालिया निशान बनती जा रही है। इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकार क्या कुछ डिस्कस करें, आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। दोस्तों, अंडमान सी के अंदर यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत के लिए चीन ने एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। चिंता यह है कि भारत ने वहां पर अपनी नजरें तो जमाई हुई हैं, लेकिन अंडमान निकोबार के ऊपर एक 5 द्वीपों का एक और समूह है जिसका नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड म्यांमार से ज्यादा दूर नहीं है और ये म्यांमार की ही प्रॉपर्टी है और वो सौंप दिया गया है चीन को। हालांकि म्यांमार इस बात से इनकार कर रहा है। भारत सरकार ने बार बार उससे कहा कि हमारी नेवी को इंस्पेक्ट करने दो, लेकिन तस्वीरों से अब जाहिर हो रहा है कि वहां पर एक 3 किलोमीटर लंबा रनवे बन चुका है। चाइना ने अपने अड्डे और एस्टेब्लिशमेंट वहां बना लिए हैं। एयरक्राफ्ट को पार्क करने की जगह बना ली है। 1500 सैनिकों को एक जगह रखने के लिए उनके जो टेंट वगैरह या मकानात होते हैं वो भी बना लिए हैं। और वहां पर नेवी के फ्रिगेट्स और सबमरीन्स को रोकने के लिए बंदरगाह यानी कि पोर्ट भी बना लिया है। भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर चीन का अड्डा आना अपने आप में एक डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। ये तो कुछ ऐसे ही हो गया कि जैसे साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया अपना पूरा का पूरा एक नेवल अड्डा बना ले। अब यहां पर चीन का आना एक किस्म से भारत के लिए तो बढ़ती हुई चिंताएं हैं। ये कहां पर है, आपको नक्शे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये देखिए नक्शा भारत के नीचे का और वहां पे ऊपर से कोको आइलैंड टॉप पे बिल्कुल आपको दिखाई देगा। और जो पूरी ब्लू कलर के जो आइलैंड्स हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। यहां से फुकेट की दूरी 550 किलोमीटर, इंडोनेशिया के दूरी 163 किलोमीटर निकोबार आइलैंड से, और कोको आइलैंड से जो दूरी है करीब करीब 45 किलोमीटर की है। जबकि अंडमान निकोबार से जो औसत दूरी है भारत की वो चेन्नई हो, वाइजैग हो, कलकत्ता हो, 1200 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। यहां से आप देख सकते हैं। और अंडमान निकोबार से जो कोको आइलैंड की दूरी है करीब 54 किलोमीटर की दूरी है और म्यांमार आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद ये आप पाएंगे कि ऊपर जहां पे सर्कल के अंदर सारे के सारे जो बहुत छोटे आइलैंड है, करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, वो उसमें भी सबसे बड़ा एक ग्रेट कोको आइलैंड है। बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं। थोड़ा सा एरिया टेबल आइलैंड का है और लिटिल कोको आइलैंड का है, लेकिन टेबल आइलैंड के ऊपर एक स्लिपर आइलैंड है और ग्रेट कोको आइलैंड के नीचे जेरी आइलैंड भी है। यहां पर जो बीच का ग्रेट कोको आइलैंड है वहां पर अब यहां पर चीन ने अपने एयर स्ट्रिप्स, रनवेज वगैरह और बाकी इंस्टॉलेशन और बंदरगाह बनाया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3 जो मेजर आइलैंड है, इनके साथ 2 छोटे छोटे और भी आइलैंड हैं।
टेबल आइलैंड के साथ में एक छोटा सा आइलैंड है जो स्लीपर आइलैंड है। ग्रेटर कोको आइलैंड के नीचे देखेंगे एक छोटा सा जेरी आइलैंड है और लिटिल कोको आइलैंड भी इनके पास है। तो तीनों के तीनों जो सारे हैं ये पूरा का पूरा चाइना ने इस टाइम हथिया लिया है और यहाँ पे अब अपने बेसिस, मरीन बेसिस और नेवल बेसिस वो बना रहा है। ये तस्वीर सैटेलाइट से हिंदुस्तान को प्राप्त हुई है और यहाँ पे देखिए कि चीन ने कैसे पूरा का पूरा एक एयर स्ट्रिप 3 किलोमीटर का लंबा बना लिया है। यहाँ पे साथ में वो बंदरगाह भी बना रहा है जहां पे उसकी नेवी के फ्रिगेट्स वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। ऑयल टैंकर्स बनाए जा रहे हैं। 1500 सैनिकों के रहने की यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। तो उसकी एयरफोर्स, नेवी सब कुछ यहाँ पर रहेगा। तो एक बड़ी फौज जो उसकी यहाँ पर रहेगी। इस तस्वीर में आप फिर से देख सकते हैं कि कैसे वो सब जो पूरे के पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगर इस हिसाब से देखेंगे तो भी आप देख पाएंगे कि हाँ, ये इस रूप में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर दो चित्र फिर से एक साथ दिए मैंने। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत ऐसे मामले में अब क्या करेगा? क्या भारत के लिए कोई ऑप्शन है? भारत ने दरअसल म्यांमार गवर्नमेंट से लगातार कहा, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि आप हमें वहां जाने की परमिशन दीजिए, हम वहां पर देखकर रिस्पेक्ट करना चाहेंगे कि आप अल्टीमेटली वहां पर क्या कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, आइलैंड हमारे पास ही है, हमने चाइना को नहीं दिए हैं। लेकिन सबको पता लग चुका है दुनिया को कि ये चाइना के पास जा चुके हैं, उसकी ओनरशिप चाइना के पास जा चुकी है। और म्यांमार ने भारत के साथ धोखा किया, यहाँ पर छल किया। और चूंकि म्यांमार की सरकार चाइना सपोर्टेड गवर्नमेंट है, उसके जो रेबल्स हैं वो चाइना सपोर्टेड गवर्नमेंट है। हम पहले से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा म्यांमार इस टाइम चाइना के कंट्रोल में है। और चूंकि म्यांमार के जो भी पोर्ट्स हैं वो दरअसल देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के अंदर आते हैं सारे के सारे। तो चाइना को पूरा एक्सेस ऊपर तिब्बत से वाया म्यांमार होकर बंगाल की खाड़ी का मिलता है। बंगाल की खाड़ी में उसको सॉलिड एक ओपनिंग चाहिए थी, वहां पर आइलैंड्स चाहिए थे जहां पर वो अपना नेवल बेस बना सके। वो उसको कोको आइलैंड के 5 जो आइलैंड है उसके रूप में ये मिल गया। शर्म तो आ रही है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन भारत भी असहाय यहां पर क्या करेगा? अब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि भारत को साउथ चाइना सी में जाके वहां पे कोई आइलैंड हो तो उसको ऑक्युपाई करके वहां पे अपना नेवल बेस बना ले। दिस इज समथिंग लाइक दिस वन। तो चाइना भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में जो उसकी मिलिट्री पावर होगी कई गुना होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर भारत को विरोध जरूर करना चाहिए कि उसकी नाक के नीचे बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार के आसपास जो हो रहा है वो दुखदायक है। और अंडमान के अंदर हमारी जो नेवल फ्रिगेट्स हैं सारे के सारे, जो नेवल कमांड है, उसको इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। के 2 बड़े बेसिस, एक तो एलएसी के ऊपर लद्दाख में पैगोंग झील के पास बनाया है और एक अरुणाचल प्रदेश में तवांग से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बेस, वहां पर उसने मिलिट्री बेस बड़े लेवल पे तैयार कर लिया है। भारत को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं होती एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। वो कुछ ही चंद मिनटों के अंदर ही वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। दोस्तों, चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी गेम प्लान कर दी है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री एयर बेस कायम कर ली है। 2 चीनी मिलिट्री एयर बेस भारतीय बॉर्डर के करीब बनने पर भारतीय फौज के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर इस वक्त खौफ तारी है।